एक शहर में एक गरीब इंसान लकड़ियां काटकर बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करता था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि दिन ब दिन कर्ज बढ़ता जा रहा था। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना मैं दूसरे शहर जाकर मेहनत करूं और कोई काम ढूंढूं ताकि हमारा कर्ज उतर जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। उसकी बीवी ने कहा, अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे। उस शख्स ने अपनी बीवी की दुआओं पर भरोसा करते हुए दूसरे शहर का रुख किया। दूसरे शहर पहुंचकर उसने कई जगह काम ढूंढा, मगर कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। परेशानियों के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और सोचा कि जो काम मुझे पहले से आता है वही यहां भी करूंगा। उसने वहीं लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर शुरू कर दिया। उसने यह चाहा कि कुछ पैसे जमा कर लूं, उसके बाद अपने वतन वापस चला जाऊंगा। लेकिन उधर उसकी बीवी रोती रहती थी और दिन रात दुआ करती रहती थी। जब घर में कुछ भी न बचा तो मजबूरी में वह शहर के वजीर के पास गई। उसने कहा, मैं गरीब और लाचार हूं, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। मैं आपके घर का काम भी करती रहूंगी, मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दीजिए। वजीर ने अपनी बीवी से कहा, इसे घर में रख लो और नौकरों का काम दे दो। मजबूर औरत वजीर के घर काम करने लगी और हर पल अपने शौहर की सलामती और वापसी की दुआ मांगती रही। दिन महीने में बदल गए और महीने सालों की तरह गुजरने लगे, मगर उसका शौहर अभी तक वापस न आया। एक दिन जब वह औरत रोते रोते रात को सो गई तो उसने ख्वाब में इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को देखा। वह देख रही थी कि इमाम फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, बताओ आज कौन सी तारीख है। इमाम के साथ मौजूद चाहने वालों में से एक ने जवाब दिया, आज 22 रज्जब है। इमाम ने फरमाया, याद रखना, जो भी हमारा चाहने वाला इस दिन खुले दिल से नियाज दिलाए और अल्लाह से कोई दुआ मांगे तो अल्लाह वह दुआ रद्द नहीं करता। बस ये सुनते ही उस औरत की आंख खुल गई। वह नींद से जाग गई। उसने जब देखा तो वह रात वाकई 22 रजब की थी। औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु की नियाज दी और अल्लाह से दुआ मांगी। यह अमल अभी चल ही रहा था और वह नियाज बांट ही रही थी कि उसी वक्त दूर एक जंगल में उसका बेवत शौहर लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते उसने जैसे ही एक दरख्त पर कुल्हाड़ी मारी और वह दरख्त गिरा तो उसकी जड़ों में छुपा हुआ खजाना नजर आया। वह खजाना देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने वहीं सजदा किया और अल्लाह का बार बार शुक्र अदा किया। फिर वह उस खजाने को लेकर अपने घर लौट आया। घर आकर उसने अपनी बीवी को बुलाया और खुशखबरी सुनाई। उन्होंने उस खजाने से एक शानदार महल बनवाया और दोनों खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर को बताया, यह सब अल्लाह का कर्म और इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु का सदका है। उन्होंने मेरे ख्वाब में आकर कहा था कि 22 रज्जब को न्याज दिलाकर और दुआ मांगकर अल्लाह से मदद की फरियाद करो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। उस दिन से दोनों मियां बीवी हर साल 22 रजब को न्याज का एहतमाम करते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई। उसने दूर से एक आलीशान महल देखा और अपनी कनीज से पूछा, यह इतना शानदार महल किसका है? कनीज ने अदब से कहा, शहजादी, यह आपकी उसी कनीज का घर है जो आपके घर में काम किया करती थी। शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल उसने कैसे बना लिया? जाओ, उसे बुलाकर लाओ। कनीज तुरंत गई और उस औरत को बुलाकर ले आई। जब वह औरत आई तो उसने इमाम जाफर सादिक रज्जी अल्लाहु ताला अन्हु का पूरा वाकया सभी के सामने बयान कर दिया। उसने खुलूसे दिल से वजीर की बीवी को बताया, इमाम ने मेरे ख्वाब में आकर कहा था कि उस तारीख को नियाज करो। मैंने दिल से नजरों नियाज की और अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। वजीर की बीवी ने उसकी बात सुनी, लेकिन अपने दिल में कहने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। यकीनन इसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और अब यह मेरे सामने कहानियां बना रही हैं। वह औरत तो वहां से चली गई, लेकिन वजीर की बीवी के दिन बदलने लगे। अचानक नायब वजीर, जो वजीर से हसद रखता था, उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया। नायब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने पहले ही कहा था कि वजीर आपके पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है।
बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूरे हिसाब का तलब किया। वजीर ने हिसाब देना शुरू किया, लेकिन वह सही से हिसाब नहीं दे पाया। यह देखकर नायब वजीर ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि यह आपके भरोसे के काबिल नहीं है। यह सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने वजीर को अपने पद से हटा दिया और फरमाया, अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ और अपने लिए कोई और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर निकल गया। रास्ते में दोनों को भूख लग गई तो उन्होंने एक तरबूज खरीदा। वजीर ने उस तरबूज को अपने रूमाल में बांध लिया ताकि किसी साहिल के किनारे बैठकर खा सकें। उधर बादशाह का बेटा शिकार के लिए जंगल गया था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। बादशाह परेशान हो गया। तभी नायब वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है कि जिस वजीर को आपने निकाला था शायद उसी ने आपके शहजादे को नुकसान पहुंचाया हो। यह सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने अपने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया, जाओ और उस वजीर को पकड़कर हमारे पास लाओ। अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिपाही वजीर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंचे। उन्होंने वजीर से पूछा, शहजादा कहां है? वजीर ने हैरानी से कहा, मुझे क्या मालूम, मैं तो उसे जानता भी नहीं। सिपाहियों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे और उसकी बीवी को पकड़कर बादशाह की खिदमत में ले आए। जब वजीर बादशाह के सामने पेश हुआ तो बादशाह की नजर उसके हाथ में बंधे रूमाल पर पड़ी। बादशाह ने पूछा, इस रूमाल में क्या है? वजीर ने कहा, तरबूज है। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे खोलो। जैसे ही रूमाल खोला गया, सबके होश उड़ गए। उसमें शहजादे का कटा हुआ सिर था। यह देखकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया। उसने चीख कर कहा, इस वजीर और उसकी बीवी को कैद में डाल दो। सुबह इन दोनों के सिर तन से जुदा कर दिए जाएंगे। वजीर अपनी सफाई देता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। दोनों मियां बीवी को कैद खाने में डाल दिया गया। वहां दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वजीर ने बेबस होकर कहा, अचानक हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी यह सजा है। तभी उसकी बीवी ने रोते हुए कहा, बुरा तुमसे नहीं, मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है, हमारे घर में एक नौकरानी थी। वह कल मेरे पास आई थी। आज वह शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहां से आए तो उसने कहा, इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी नजर करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा और उसे नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बिगड़ने लगे हैं। यह सुनकर वजीर ने गुस्से में कहा, बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा कि तुमने इमाम की बात पर शक किया। तौबा करो। इसके बाद दोनों मियां बीवी ने मिलकर तौबा की और रोते हुए दुआ करने लगे, ऐ मेरे अल्लाह, अगर तू हमें इस मुसीबत से रिहाई दे तो हम हर साल 22 रज्जब को इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु की नियाज करेंगे। दुआ के बाद दोनों रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तूलू हुआ। अचानक बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल लौट आया। बादशाह उसे देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, तुम कहां थे? शहजादा कहने लगा, मैं शिकार पर गया था। बादशाह ने हैरत से पूछा, फिर यह सर किसका था? उसने तुरंत हुक्म दिया, जाओ, वजीर और उसकी बीवी को जल्दी से बुलाकर लाओ। वजीर और उसकी बीवी को बादशाह की खिदमत में लाया गया। वहां उन्होंने बादशाह को पूरा वाकया सुनाया। बादशाह ने जब इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना तो कहा, आज से हर साल मेरी सल्तनत जहां जहां है वहां इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की न्याज दी जाएगी। इसके बाद बादशाह ने वजीर को वापस उसके ओहदे पर कायम कर दिया और नायब वजीर, जिसने साजिश की थी, उसे अपनी सल्तनत से निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि नियाज और दुआ का महत्व कितना बड़ा है। हालांकि 22 रजब के दिन नियाज का खास महत्व है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी तारीख को नियाज करें। आप इसे 15 रजब को भी कर सकते हैं या किसी और दिन, जब आपका दिल चाहे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। इसे हर मुसलमान तक जरूर पहुंचाएं ताकि सबको इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाहु ताला अन्हु के सदके
और नियाज की अहमियत का पता चल सके।